जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 10D हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास का पहला प्रश्न है आकृति 10.30। ये वाली आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज का है। यह एक समांतर चतुर्भुज का चित्र है। वे प्रतिबंध बताइए। प्रतिबंध का मतलब होता है वे शर्त बताइए जबकि यह नंबर 1 समचतुर्भुज होगा। ये समांतर चतुर्भुज कब समचतुर्भुज होगा। दूसरा, ये समांतर चतुर्भुज कब एक आयत होगा। और ये समांतर चतुर्भुज कब एक वर्ग होगा। तो आपके सामने ये 3 कंडीशन हैं। तो कब समचतुर्भुज होगा आइए देखते हैं। पहला देखिए, एक समांतर चतुर्भुज कब समचतुर्भुज होगा। देखिए, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में क्या फर्क है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, जबकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कब होगा, जब उसकी संलग्न भुजाएं, कोई दो भुजाएं जैसे ये वाली और ये वाली संलग्न भुजाएं हैं, उसी तरह ये वाली इसके संलग्न है, उसी तरह इसके संलग्न ये है, इसके संलग्न ये है। तो संलग्न भुजाएं अगर समान हो तो वह समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुज होने के लिए, समचतुर्भुज होने के लिए, समचतुर्भुज होने के लिए, होने के लिए संलग्न भुजाएं बराबर होनी चाहिए। संलग्न भुजाएं बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी किसी समांतर चतुर्भुज को अगर समचतुर्भुज बनाना है तो क्या करना होगा, उसकी संलग्न भुजाओं को बराबर कर देना होगा, बस वो समचतुर्भुज बन जाएगा। अब आइए दूसरा, आयत कब होगा। कोई भी समांतर चतुर्भुज आयत कब होगा। देखिए, समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या फर्क है। कोई भी समांतर चतुर्भुज तब आयत कहलाता है जब उसके प्रत्येक कोण 90 अंश के हो जाएं। ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये चारों कोण जब 90 अंश के हो जाएंगे तो यह आयत कहलाएगा। तो कोई एक कोण अगर 90 अंश का हो जाए तो ये सभी कोण 90 अंश के हो जाएंगे। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज का आयत होने के लिए क्या प्रतिबंध है कि आयत होने के लिए, आयत होने के लिए, आयत होने के लिए कोई एक अंतःकोण, कोई एक अंतःकोण, अंतःकोण 90 अंश का होना चाहिए। अगर किसी समांतर चतुर्भुज का एक अंतःकोण 90 अंश का हो गया तो वो आयत बन जाएगा। अब आइए तीसरा देखते हैं। कोई भी समांतर चतुर्भुज वर्ग कब होगा। वर्ग किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हों तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का हो। तो इसकी चारों भुजाएं अगर समान करनी है तो संलग्न भुजाएं अगर समान हो जाएंगी तो इस तरह से चारों भुजाएं समान हो जाएंगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो हम अगर संलग्न भुजाएं समान कर ले जाएं और एक कोण, एक अंतःकोण 90 अंश का कर ले जाएं तो यह वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग होने के लिए, वर्ग होने के लिए संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं बराबर, भुजाएं बराबर योम। संलग्न भुजाएं अगर बराबर हो गई तो यह तो समचतुर्भुज हो गया, लेकिन और होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए, एक कोण 90 अंश का भी होना चाहिए। योम एक अंतःकोण, एक अंतःकोण, अंतःकोण 90 अंश का होना चाहिए, होना चाहिए। तो यह है दोस्तों, कोई समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा तो उसके लिए यह शर्त है, आयत होगा तो उसके लिए यह शर्त है, वर्ग होगा तो उसके लिए यह शर्त है। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है
समांतर चतुर्भुज ABCD में निम्नांकित प्रत्येक कथन के सत्य होने पर आकृति को किस नाम से पुकारेंगे। यह एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। कह रहा है अगर ये बात सत्य है तो इसको किस नाम से पुकारेंगे, इस आकृति को क्या कहेंगे। जैसे पहला, AB और BC अगर बराबर है तो ये आकृति क्या होगी। ये भले एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन अगर AB को BC के बराबर कर दिया जाए तो ये आकृति क्या हो जाएगी। तो चलिए, पहला AB कहाँ पे है, ये, और BC है ये, तो ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं। अगर दोनों की लंबाई बराबर हो जाएगी तो यह एक समचतुर्भुज हो जाएगा। भाई, समचतुर्भुज की संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं, यानी चारों भुजाएं इसकी बराबर हो जाएंगी, तो यह एक समचतुर्भुज होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं समचतुर्भुज। उस आकृति को क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। ये जो आपने पहला प्रश्न हल किया है उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, बस उसका उल्टा। वहाँ पे दिया गया था और कह रहा था शर्त बताइए, और यहाँ पे शर्त दिया है आपको उस आकृति का नाम बताना है। चलिए, अब दूसरा क्या है। दूसरा है कोण ABC बराबर 90 अंश। ABC, ये कोण अगर 90 अंश का हो जाए तो क्या होगा। अगर ये कोण 90 अंश का हो जाए तो यह एक आयत हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे आयत, तो यह एक आयत होगा। तीसरा शर्त क्या है, कोण ABC बराबर 90, ये कोण 90 हो जाए। ABC यानी ये कोण 90 अंश, और AB बराबर BC, AB बराबर BC, ये कोण 90 अंश और संलग्न भुजा बराबर हो तो यह एक वर्ग होगा। भाई, ये और ये भुजा बराबर, यानी चारों भुजाएं बराबर, और ये कोण 90 अंश, तो चारों कोण 90 अंश। तो ऐसा किस चतुर्भुज का होता है, वर्ग का होता है, तो यह एक वर्ग होगा। तो दोस्तों, आप दूसरे प्रश्न को इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पे आपको कथन दिया गया था और उस कथन के आधार पे आपको उस आकृति की पहचान करनी थी। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे खाली जगह भरना है। ये वर्ग के लिए है, यहाँ पे हमने इसका चित्र बना दिया है। वर्ग में क्या कह रहा है, जैसे पहला, भुजाओं की लंबाई क्या होती है, भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। देखिए, वर्ग के भुजाओं की जो लंबाई होती है सब बराबर होती है, इसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो यहाँ भरेंगे बराबर, बराबर, भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। अब क्या कह रहा है दूसरा, विकर्ण होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे बराबर। वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। तीसरा में क्या भरना है, प्रत्येक कोण होता है, इसका प्रत्येक कोण, ये चारों कोण समकोण होता है, 90-90 अंश का होता है। तो प्रत्येक कोण समकोण होता है, यहाँ पे भरेंगे समकोण, समकोण, या यहाँ पे 90 अंश भी भर सकते हैं। चलिए, 90 अंश भी यहाँ पे भरा जा सकता है, समकोण होता है। चौथा क्या कह रहा है, विकर्ण एक दूसरे के होती हैं, तो विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होती हैं। यहाँ देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है, ये सब 90-90 अंश के कोण बन रहे हैं। तो विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होती है, यहाँ पे भरेंगे लंबवत, लंबवत। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भरना है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ शब्दों पे ध्यान दीजिए, वर्ग, यहाँ पे वर्ग और यहाँ पे वर्ग, 3 बार वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है, आपको ध्यान देना होगा। यदि किसी वर्ग, ये कोई चतुर्भुज का नाम है। वर्ग किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा की लंबाई समान हो और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का हो, उसे वर्ग कहते हैं। अब कह रहा किसी वर्ग के विकर्ण, अब वर्ग का विकर्ण क्या है, ये देखिए, ये लंबाई इसकी विकर्ण है, इसके विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी इसका वर्ग BD का स्क्वायर, वर्ग का मतलब घाते 2, इसका स्क्वायर बराबर कितना है, 50 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे पढ़ना था। तो कह रहा है अब क्या आपको निकालना है,
इस वर्ग का परिमाप निकालना है। तो परिमाप का मतलब होता है इसकी चारों भुजाओं का योग। तो सबसे पहले इसकी भुजा हम ज्ञात करेंगे। तो इसकी भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। ये लंबाई का जो वर्ग है 50 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हम इस त्रिभुज ए बी डी में इस त्रिभुज ए बी डी में इस त्रिभुज की सहायता से हम इसकी एक भुजा ज्ञात करेंगे। बस जैसे एक भुजा ज्ञात हो गई, बस चारों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और चारों भुजाएं जब ज्ञात हो जाएंगी तो इसका परिमाप भी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए, त्रिभुज ए बी डी में कोण ए क्या है, समकोण है। कोण ए बराबर है 90 अंश। कोण ए अगर 90 अंश है तो ये त्रिभुज कैसा हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने एक परिमेय दिया था। पाइथागोरस परिमेय के अनुसार पाइथागोरस परिमेय से क्या परिमेय था, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है, ये बी डी का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर वो बराबर होता है इसके लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। तो इसको आप लंब मानिए चाहे इसको लंब मानिए, किसी एक को लंब मानिए और दूसरे को आधार मानिए। तो चलिए, ए डी का स्क्वायर, इसको लंब मानते हैं तो लंब का स्क्वायर प्लस ए बी आधार है तो ए बी का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी को हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी और ए बी दोनों बराबर हैं। ये वर्ग की भुजाएं हैं और वर्ग की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ भी ए बी का स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दें, चूँकि ए डी बराबर ए बी होता है, इसलिए हम यहाँ ए डी की जगह पर ए बी लिख दिए हैं। तो बी डी का स्क्वायर बराबर है 50। देखिए, पूरा का स्क्वायर जो है 50 दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे 50 और बराबर के उधर ए बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा 2 ए बी स्क्वायर, 2 ए बी स्क्वायर। चलिए हम इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दें, या 2 ए बी स्क्वायर बराबर हम 50 लिख सकते हैं। वही चीज़ हमने घुमा के लिख दिया। देखिए, संख्या पहले थी और ये जो चर पद था बाद में था, तो इसको हमने इधर कर दिया और इसको उधर कर दिया, घुमा के लिख दिया। ऐसे इसको इधर ले आए और उसको उधर लेकर चले गए। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 50/2। 2 को जब उधर ले जाएंगे तो 50/2 हो जाएगा। भाग करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर 25। चलिए यहाँ पे लिख दें, ए बी स्क्वायर बराबर 25 और हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो बाएं पक्ष में वर्गमूल लेंगे तो आएगा ए बी, तो दाएं पक्ष में भी वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 25 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 5। तो ए बी बराबर आया 5 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई निकल करके आई 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका परिमाप निकालना है, तो आसानी के साथ निकल जाएगा। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। चारों भुजाओं का योग करिए या 4 गुणे भुजा कर दीजिए। 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, भुजा यानी ए बी। ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। कोई एक भुजा की लंबाई ही भुजा है। तो भुजा कितनी आई है, 5 आई है। तो 4 पंजे 20 और ये आएगी सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई है। परिमाप क्या है, एक तरह की लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक आएगा सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं।
5वां प्रश्न है, आपकी पुस्तक के एक पन्ने का विकर्ण दूसरे विकर्ण से छोटा है, क्या यह पुस्तक आयताकार है? तो इसका पन्ना जो है, चलिए इस टाइप का पन्ना है, ये विकर्ण छोटा है और एक वाला बड़ा है। इसके दोनों विकर्ण की लंबाई जो है अलग अलग है, तो यह आयताकार नहीं हो सकता। कह रहा यह आयताकार है, क्या यह पुस्तक आयताकार है? तो जब इसका पन्ना ही आयताकार नहीं है तो इसका पुस्तक कैसे आयताकार हो सकता है? तो इस तरह से हम लिखेंगे कि यह पुस्तक आयताकार नहीं है। तो लिखेंगे नहीं है, नहीं है। कारण में क्या लिखेंगे? लिखेंगे आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, समान लंबाई के होते हैं। अगर विकर्ण की लंबाई समान नहीं है तो इसका मतलब कि यह आयताकार नहीं है। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। छठा प्रश्न है, एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। तो एक आपको आयत बनाना, कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले आप 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। उसके बाद उसके प्रारंभिक बिंदु यहाँ से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण खींच देंगे। यहाँ 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण आपको खींचना है, वो प्रकार की सहायता से आप खींच लेंगे। 90 अंश का कोण बनाते हुए आपको ये खींचना है, और इस बिंदु से भी 90 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींचना है, यहाँ तक जाएगी। उसके बाद इस पर 6 सेंटीमीटर की दूरी नाप लीजिए और इस पर भी 6 सेंटीमीटर की दूरी नाप लीजिए। फिर इन दोनों को मिला दीजिए। तो जो ये आयत आपको प्राप्त हुआ, इसका नाम रख देते हैं ए, बी, सी और डी। यह आयत, इसकी संलग्न भुजाएं 8 और 6 सेंटीमीटर की हैं। अब क्या कह रहा है, इसके आगे पढ़िए। इनके विकर्णों को मापिए। इनके विकर्ण को मापना है और पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन कीजिए। तो क्या कह रहा है कि इसके विकर्णों को नापिए। पटरी से आपको इसके विकर्णों को नापना है, तो आप कापी पे इस तरह से चित्र बना करके और पटरी की सहायता से विकर्णों को नाप लीजिए। हम यहाँ पे नापेंगे तो अशुद्धता आ जाती है, त्रुटि बहुत आती है, तो इस तरह से हम यहाँ पे नहीं नापेंगे। जब आप नापेंगे तो आपको 10 सेंटीमीटर मिलेगा। AC और BD जो विकर्ण हैं, इनकी लंबाइयाँ आएंगी 10 सेंटीमीटर। AC बराबर है BD और कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। इस आयत का जो विकर्ण आएगा जब आप पटरी से नापेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा। और आगे कह रहा है पाइथागोरस प्रमेय से इस माप का सत्यापन भी कीजिए। तो इसको मापना था पटरी की सहायता से, जितना आया है उसको सत्यापित करना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो इस वाले त्रिभुज में ये विकर्ण है और इस त्रिभुज के लिए कर्ण है। ये जो विकर्ण है इस त्रिभुज के लिए कर्ण है। तो BD का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, यानी DC का स्क्वायर, DC का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर यही निकालना है हमें। DC कितना है? DC है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग करेंगे आएगा 36, प्लस 8 का वर्ग करेंगे आएगा 64। तो BD का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा 100। 36 और 64 हो जाएगा 100। इधर हम वर्गमूल लेंगे तो आएगा BD स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो आएगा BD। तो दाएं पक्ष में हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो 100 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 10। तो BD बराबर आया 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार किस तरह से, जैसे इसको निकाला है हमने, BD बराबर 10 आया है, उसी तरह AC बराबर भी 10 आएगा। AC बराबर 10 सेंटीमीटर।
तो सत्यापित हो चुका है, सत्यापित हो चुका है कि इसके विकर्ण की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है। अब आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। 7वां प्रश्न है, एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रम से 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से इसका सत्यापन कीजिए। इसके पहले वाला जो प्रश्न हमने हल किया है सेम उसी तरह से है, बस यहाँ सिर्फ अंकों का फर्क है, यहाँ संख्याओं का फर्क है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ऐसे आयत की रचना करनी है जिसकी संलग्न भुजा 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, फिर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण हम खींचेंगे, और यहाँ से भी हम 90 अंश का कोण बनाती हुई एक किरण खींचेंगे। उसके बाद यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेंगे और यहाँ से यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेंगे, फिर इन दोनों को मिला देंगे। बस जो बनेगा ये आयत ABCD, ये पूरा आयत जो है इसकी संलग्न भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की होंगी। अब क्या कह रहा है, आप इसके विकर्णों को नापिए, AC और BD को नापिए। तो AC और BD दोनों बराबर हैं, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। जब आप इनको नापेंगे तो कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर आएगा। और कह रहा है आप इसका सत्यापन पाइथागोरस प्रमेय से कीजिए। तो आइए अब हम इसका सत्यापन करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो इस वाले त्रिभुज में BDC में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ये क्या है, ये कर्ण है। देखिए इस चतुर्भुज के लिए ये तो विकर्ण है, लेकिन इस त्रिभुज के लिए ये कर्ण है। तो BD का स्क्वायर बराबर होगा DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस ने एक नियम बनाया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये एक समकोण त्रिभुज के लिए था। तो ये देखिए समकोण है, क्योंकि आयत के प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश के होते हैं। तो त्रिभुज BDC एक समकोण त्रिभुज है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर इसका प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसका सत्यापन अभी हो जाएगा। देखिए BD क्या है, इस त्रिभुज के लिए कर्ण है लेकिन चतुर्भुज के लिए विकर्ण है। तो BD का स्क्वायर बराबर DC कितना है, DC है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे आएगा 25, 12 का वर्ग करेंगे 144। अब इधर जोड़ेंगे तो 25 और 144 को जोड़ेंगे, 5 4 9, 4 और 2 6 और 1 आया 169। BD का स्क्वायर बराबर आया 169। हमें BD निकालना है तो इधर वर्गमूल लेंगे तो BD हो जाएगा, तो इधर भी वर्गमूल लेना पड़ेगा। 169 का वर्गमूल आएगा 13, ये आया सेंटीमीटर। तो देखिए BD क्या है, ये वाला इस चतुर्भुज का विकर्ण है। तो विकर्ण कितना आया, 13 सेंटीमीटर आया। इसी प्रकार जैसे हमने ये पूरा हल करके निकाला, BD बराबर आया 13 सेंटीमीटर, ऐसे देखिए यहाँ पे भी हल कर सकते हैं। देखिए इस वाले त्रिभुज में ये विकर्ण है और इस त्रिभुज के लिए कर्ण है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस त्रिभुज में आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप जब निकालेंगे तो इसी प्रकार क्या आएगा, AC बराबर भी आएगा 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये प्रूव हो चुका है, ये सत्यापित हो चुका है, कि AC और BD इसके दोनों विकर्ण 13 सेंटीमीटर के हैं। इसको हमने पटरी से नापा तो भी 13 सेंटीमीटर आया, और पाइथागोरस प्रमेय से हल किया तो भी 13 सेंटीमीटर आया। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है और इस अभ्यास का ये आखिरी प्रश्न है। समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी एक भुजा के बराबर हो तो इनके सभी अंतःकोणों का मान ज्ञात कीजिए। कोई समचतुर्भुज है, चलिए हमने यहाँ पे एक समचतुर्भुज का चित्र बना दिया है। समचतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजा की लंबाई समान हो। अब कह रहा उसका एक विकर्ण ये इसकी एक भुजा के बराबर हो।
तो मान लेते हैं ये वाला विकर्ण इस भुजा के बराबर है, तो ये वाला विकर्ण अगर इस भुजा के बराबर है तो इसके, इसके और इसके सभी भुजा के बराबर होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या होगा, AC बराबर दिया गया है AD, AC बराबर AD। ये कहा गया है कि एक विकर्ण उसकी एक भुजा के बराबर है, तो हम यहाँ बढ़ा देंगे अपनी तरफ से, अगर AC AD के बराबर है तो DC के भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, और अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं तो यह एक समबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ADC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 60-60 अंश के होते हैं। तो इस तरह से कोण D बराबर है 60 अंश, ये 60 अंश आ गया, कोण D बराबर 60 अंश। तो एक कोण निकल गया। इस त्रिभुज की सहायता से हमने इस समचतुर्भुज का एक कोण निकाल लिया। अब ये कोण जब निकल गया तो ये कोण भी 60 अंश का होगा, चूंकि कोण B बराबर कोण D समचतुर्भुज का सम्मुख कोण, समचतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण, समचतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है तो कोण B बराबर कोण D लिख सकते हैं। तो कोण B बराबर भी आ गया 60 अंश। तो इसके दो कोण निकल चुके हैं। अब ये कोण A और कोण C को हम निकालेंगे। तो देखिए, हम एक कोण अगर निकाल ले जाएं ये वाला, तो ये वाला भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला कोण है तो सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो चलिए ये कोण कैसे निकालेंगे। देखिए, कोण D और कोण A का योग करेंगे तो 180 अंश आएगा। देखिए, ये और ये समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो इसके बीच ये जो कोण बना है ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण है, तो इनका योग करेंगे तो 180 अंश आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश। कैसे हमने लिख दिया 180 अंश? यह है एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। अब लोग समझ जाएंगे कि एकांतर अंतःकोण यानी इसका योग किया गया है तो 180 अंश होता है, यह नियम है। तो ये नियम है कि इनका योग करेंगे तो 180 अंश होता है। अब इसमें से हमें कोण D मालूम है, तो कोण A प्लस कोण D है 60 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण A बराबर 60 को उधर ले जाएंगे तो 180 अंश माइनस 60 हो जाएगा। तो कोण A बराबर 180 में से 60 गए 120 अंश आ गया। तो कोण A बराबर आया 120 अंश। अब आइए हम कोण C निकालते हैं। अगर कोण A 120 है तो कोण C भी 120 अंश होगा। यहाँ लिखेंगे, चूंकि कोण C बराबर कोण A। कैसे? ये सम्मुख कोण है, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण C बराबर कोण A कितना आया है 120 अंश, 120 अंश। तो इस तरह से चारों कोण निकल गए। ये आया 120 अंश, ये भी 120 अंश है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस चतुर्भुज के चारों अंतःकोण हैं क्रम से 60 अंश, 60 अंश, 120 अंश और 120 अंश। इसी प्रश्न के साथ ये अभ्यास खत्म होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।